सान मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा। ये कथा एक जिन्हें गरीब पंडित और पंडिताइन पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब पंडिताइन पंडित से कहीं नौसानी मैया दूरदुरिया चबुआवे खाती और पंडित उनका डांट देहन की गरीबी बाय, लड़का बच्चा खाए के ना पावत है तो कहाँ से दूरदुरिया चबोबू। तो औसानी मैया का कहिन कैसे उनका मदद किहिन। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिए, जौने से कि कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आप सब अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। औसान मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जिन्हें पंडित रहन, एक जिन्हें पंडिताइन रहन। पंडित पंडिताइन के दो तीन छोट छोट लड़कियां रहन और उनके घरे गरीबी बहुत रही। कहे से कि पंडित के खेत बाड़ी तनिको ना रहा, बस वह पंडिताई उंडिताई करत रहन, जहां जात रहन सीधा पिसान कुछ ले आवत रहन। तो वही सुनकर भोजन पानी होत रहा तो बहुत ज्यादा ना मिलत रहा। पंडिताई बहुत अच्छे सुनकर नाय चलत रहे। जेकरे क्यों न मिले पंडित तो वही बुलावत रहा उनका। और जे गरीब उरीब रहत रहा, जेकरे देह ज्यादा नाय रहत रहा तो रुपयो पैसा नाय पावत रहन, थोड़ बहुत पावत रहन। और सीधो पिसान भाई थोड़ थोड़ पावत रहन। तो जौन उनके पावत रहन वही में अपन दो ठो लड़किया तीन ठो और अपन दो प्राणी पेट पालत रहन। नमक रोटी खाते कैसे और जियत रहन। कहियो पूरा पेट मिले खाए खाना, कहियो आधे पेट खाए सोवत जात रहन। अपना सब ना खाए लड़कियन के खियाए दे। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। और जौन पंडितायन रही वह बहुत बड़ी भक्त रही औसानी मैया के। पूजा पाठ में उनके मन बहुत लागत रहा। तो वह नियमित रूप से औसानी मैया का पूजा करत रही। उनके घर के सामने एक ठो पीपर एक पेड़ रहा और वही पीपर एक पेड़ के पास एक ठो चौतरा बना रहा। वही औसानी मैया का एक ठो पिंडी रखी रही और वही का पूजा वह नियमित रूप से करत रही। रोज करें और भाई जल वल चढ़ाई देत रही और सिंदूर उन्दूर अपन टीक देत रही। उनके और व्यवस्था ही ना रहे कहियो दूर दूरिये चबुआवे, खाली ऐसे पूजा करत रही। बेचारो वह बहुत मुश्किल से कबो व्यवस्था कर पावे तो एक ठे धूप जलाई देत रही, फूल उल अपन चुन के ले आवत रही, ओका चढ़ावत रही। तो लगभग उनके पूजा पाठ में समय जात रहा। तो एक दिन उनके मन में आए कि सब पूजा पाठ करावत है, औसानी मैया के दूर दूरिये चबुआवत है और हम कबहू ना चबुआए। तो सोचन कि लावा हमहू औसानी मैया के दूर दूरिये चबुआई। उनके बड़ा मन में इच्छा भय। तो पंडित से कहीं कि पंडित हम कहियो औसानी मैया के दूर दूरिया आज तक ना चबुआए, तो हमारी इच्छा बा कि हमहू औसानी मैया के दूर दूरिया चबुआई अब के बृहस्पतिवार का। हमका बड़ी शौक बा। तो पंडित झल्लान रहबे के हन। ओ दिन उनका सीधो पिसान ढंग से ना मिला रहा, न रुपया पैसा ढंग से मिला रहा जजमानी में। तो बहुत झल्लान रहन। तो वही उनहु डपट देहन। कहन कि इतना दिन से रोज तो पूजा पाठ करत हूँ, सवेरे से लेके दोपहरे तक आधा दिन तो औसानी मैया पूजा में लाग रहा था। ना देखी तो औसानी मैया का धोखा दे दी कि हइयो है कि ना है, झूठ मूठ के खाली आडम्बर पालत हूँ। न औसानी मैया न क्यों, ये सब दुनिया भर ढकोसला है फालतू में। लड़कियन बच्चन के खाए मिलते ना इन्हें और काजनी के हाथ तोहर व्यवस्था करी पूजा पाठ करबू औसानी मैया दूर दूर ये चबोबू। चुप रहा, चुपचाप से जैसे जो चलत बे चले दे। अब डांट देहन उनका बेचारो कुछ ना बोल पाई। पंडिताइन उनका बाहर बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, महान कष्ट हुआ उनका। उनके दिल एकदम रोवे लाग। तो अब बहुत परेशान भई। वही दिन में खाना पीना बनाई, लड़कन के खियाई जोन बिरहा नून मकुनी। पंडितऊ खाइन पियन अपन गहन जजमानी। ऐसे ऐसे पूरा दिन बीत गए लेकिन वह खाना ना खाए। काहे से उनके भूखिए जैसे मरी रही। वैसे तो घरे में उनके कुछ बहुत ज्यादा खाए के रहता ना रहा, लेकिन जवन भी रहत रहा अपन खाए पी संतुष्ट रहत रही वही थोड़ बहुत। लेकिन वह दिन जब पंडित उनका यह तरीके से ताना मार देहन कि औसानी मैया तो कुछ है ना ही, कुछ करबई ना करती, तो उनका बड़ा कष्ट भय। और साथे साथे औसानी मैया से मने मन शिकायतों की हे माई, अगर आज हमारे पास कुछ ऐसा व्यवस्था दे होतू तो पंडित काहे हम ताना मरतन हमारे भक्ति के। कहतन कि तू इतना पूजा पाठ करत हो तब वो तोहरे कुछ होना है बा। और ये कुल सोचत बिचारा तो उनके मन में इतना कष्ट रहा कि उनके भूखे ना ला खाई ना। पूरा दिन बीत गए। राती की भी ऐसे कि रोटी फोटी जौन रहा थोड़ा बहुत बनाए के अपन लड़किन खियाई दी। पंडित खाए लेहन, खाए के अपन गए सब सोवे। पंडित यह ना पूछन पंडिताइन तू खाए कि ना खाए। पंडित बड़ा झनकहा रहन तो वह जल्दी पूछत उछत ना रहन, तन के कुछ बोल दे तो पे और चिड़ियात रहन।
तो पूछबे ना कहे ना अपन गए चुपचाप से सोएन। पंडित ही नु गई अपन भाई लेटिन सोवा खातिर, लेकिन नींद कहाँ आवत रही। उनके मने में तुहे टेंशन रही, बार बार उहे चीज औले औले आवत रहा। पंडित कैसे कह देहन और रतियो ना खाई, उनके रतियो भूख ना लागी। यह सोचत विचारत पता ना कब उनके आंख लाग गए। जब आंख लाग तनकी झपकी तो अवसानी मैया अपने दिव्य स्वरूप में उनका दर्शन दी। सपने में दर्शन दी, कहीं कि हे पंडिताइन तू परेशान न हुआ, अब तोहार सारा कष्ट दूर हो जाए। तोका पंडित कहन ऐसे तोका बहुत दुख बाय और तोका ताना मारन, तोहरे भक्ति के मजाक उड़ाएन, हमार मजाक उड़ाएन। तो एका तो हम पंडित के दिखाए के छोड़ब और तू परेशान न हुआ, जल्दी तोहार दुख दूर हो जाए। जैसे इतना सपना देखी तुरंत उनका आँख खोल गए। जब आँख खोल गई झटक के उठ के बैठ गई। सवेरे 4 बजत रहे और देखी कतौ क्यों न सपने में तो बड़ी खुश भई कि भाई माता जी आए हैं और माता जी के दर्शन हो गए। लेकिन जब देखी कतौ क्यों न तब फिर पंडिताइन उदास हो गई, कहीं कि तो जनो सपरा रहा तो केहू कुछ ना बताई। अपन 4 बजते रहा, उठ गई, झाड़ू ओड़ू लगावे शुरू कर दी। काहे पंडिताइन बहुत जल्दी उठ जात रही तो अपन घर एक जल्दी जल्दी काम कर लेते रहे, पूजा पाठ करत रही, तो फिर खाना पीना बनवत रही। तो उठ के अपन झाड़ू वाड़ू लगाई। सावन का महीना रहा, खूब पानी बरसत रहा, छक 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 बरसत रहा। तो उनके घास फूस के मड़ई रही बेचारों के, छप्पर रहा वो अपन जगह जगह से टपकत रहा। वो ना ठीक रहा, कहूँ यह चुअत रहा, कहूँ वह चुअत रहा। जब झाड़ू ओड़ू लगाए भई तो सोची चली फूल पाती चुन के लेके आई, फिर नहाई धोई पूजा पाठ करी। और जब अपन घरे में से निकली, मड़ई में से बहरे निकली, तो जौन उनका छप्पर रहा, छप्पर के जहाँ पानी चुअत रहा, जहाँ ओरी चुअत रहा, तो वहाँ ओरी चुअत चुअत इतना पानी बरसा रहा, इतना पानी बरसा रहा। सावन का महीना रहा किया भाई कि वह के मिट्टी कटी रही और वह के मिट्टी जब कट रही तो देखी कि जहाँ मिट्टिया कटी रही वह कुछ पीला पीला चमकत रहा, बहुत तेज चमकत रहा। तो देखिन बड़े गौर से कि का है चमकत बा। तो फिर ओका थोड़ा सा और मिट्टी हटाई वहीं से, तो देखें कि और ज्यादा दूर में चमकत रहा। तो फिर का कहीं वह कि गई एक ठो खुरपा लाई घरे में से और खुरपा लेके आई और ओका खोदे लागी, देखी का बा। और जब वह खोदी देखी एक ठीक खूब बढ़िया चमकत रहा, चमचम चमचम सोने का घड़ा। अब सोने का घड़ा रहा, ओका खोदिन निकारिन और एक सोने प्लेट से ढाका रहा, ढाक के कपड़ा से बांधा रहा। और जब ओका खोली देखी पूरा घड़ा हीरा मोती जवाहरात से एकदम भरा। और जब ओका देखी तो एकदम उनका इतना आश्चर्य भय, फिर तुरंत उनका अपन सपना ख्याल आएगी कि अवसानी मैया सपना में आई है और कह के गई है कि हे पंडिताइन तू अब चिंता न करा, अब तो हार सब कष्ट दूर हो जाए। निश्चित रूप से अवसानी मैया प्रसाद है। तुरंत पंडित के बोलाई, कहीं पंडित 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 कहन का चिल्ला था सवेरे भाई, न सोवा न सोवा दिया, हम सोवा दे भाई भाई हम ना उठा। कहीं अरे हर आवा कहा का आई, जहाँ जात हो तहाँ जा, बहुत जात हो फूल पताका तोड़े जात हो तो जा तोड़ा, पूजा पाठ करा और का धोखा करे एक बा। अपन बोले नहीं कहन हम का सोवा दे। फिर पंडिताइन कहीं अरे हम फूल पताका तोड़े जाते रहे, लेकिन यहाँ आवा एक ठो चीज दिखाई। कहन भाई पंडितैनिया बड़ी कचाहिन की हेबा, बहुत परेशान करत रहा थे, पता न का बोलावत रहा थे, आवा आवा करत रहा थे। तो पंडित अपन झल्लाए के उठे नवायन कहन का दिखावा था का है। तो फिर पंडिताइन जो रही दिखाई, कहन की देखा, कहा था कि अवसानी मैया कुछ है ना है, काल है तू हमका हमरे भक्ति पे अवसानी मैया ताना इतना बड़ा मारा है और कहा कि इतना दिन से तो पूजा पाठ करत रहा तू, अवसानी मैया तोहका कुछ ना दे दी। आवाज देखा अवसानी मैया हमरे सपने में आई है, साक्षात हमका दर्शन दी है और कही है कि हे पंडिताइन तोहार सारा कष्ट दूर हो जाए। और सवेरे जैसे हम उठे झाड़ू बहारू कह के और बहरे निकले फूल लेके आई तोड़ के, देखत है कि ओरी तरह यह घड़ा मिला। अब पंडितों का आँख फटी फटी रह गए, भाई पंडिताइन कहीं इतना दिन से तो ना मिला, कि खाली बस अवसानी मैया चमत्कार के कारण से मिला बा, सही में ना है क्यों ले गाड़े रहा न धन गड़ा रहा। ये अवसानी मैया हमका दी है, आँख खोल के देख लिया कितना शक्ति बा अवसानी मैया में। पंडितों भाई अब कहन कि हाँ पंडिताइन हमसे गलती तो बहुत भकाओ करी, गरीबी के कारण आदमी परेशान हो जात है और जमन मन में आए तो अपन बक्के क्या करी। हम उझल्लान रहे वो दिन न सीधा पाए रहन, पिसान पाए रहन, पैसा रुपया पाए रहे जजमानी में ठीक से, तो का करी हम तो पूजो कहे लागू।
तो कहिन हाँ लेकिन हर स्थिति में धीरज धरे के चाही, ऐसे ना छनछनाए के चाही, ये गलत बात है। पंडित कहिन हाँ पंडिताइन तू सही कहत हउ, तू तो बहुत धीरज वाली हउ और बहुत धीरज से तू काम लेत हउ, लेकिन हम तो बहुत जल्दी छनछनाई जाइत है। एका खातिर हमका माफ करा और अब जल्दी से जल्दी हम ले आऊ सारा सामान और तू जा जल्दी से नेवत दियावत सात सोहागिन और अवसानी मैया के तू दूर-दूरिया अच्छा बोआय दे। काल तू कहते रहो कि बिहान बिहेपा है चबवाई दे, काल हम तोहका डाँट देहे रहे, लेकिन आज हम तुरंते अब्बे जात हई, हम बाजारे सारा सामान लइके आऊ और तू अवसानी मैया के पूजा के व्यवस्था करा। तो पंडिताइन कहिन ठीक बा, लड़के सोते रहे न पुआ जल्दी-जल्दी गाँव में दौड़ के गईं, सबके इहाँ कि केकरे इहाँ सुहागिन मिल जाए तो गईं आपन 7 के बदले 14 सुहागिन नेवती आईं और कहिन कि बहिनी आज हमरे इहाँ दूर-दूरिया बा। सब बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि भाई इनके पास कहाँ से इतना धन आई गे, ये तो ठीक से खाबो पीबो नाई करती और इनके इतना नाई नहीं कि रोटी नमक खाती, तो कैसे ये पूजा करावत हई, लेकिन क्यों कुछ भाई कह ना पाएस कि कहूँ इनका बुरा न लाग जाए अच्छा। ठीक बा तो फिर पंडित गइल सारी व्यवस्था कई देहन जल्दी-जल्दी। यार पंडिताइन गईं जल्दी-जल्दी फूल-वूल तोड़ के लेके सब आई गईं, ताजा-ताजा बढ़िया अपने हाथे से माला गूँथ के बनई अड़हुले के फूले के माता रानी खातिर और आपन घर लीप-पोत के खूब बढ़िया चिक्कन कई दी और फिर 14 सोहागिन आई और बड़े सम्मान से सबका अपने घरे माता के रूप मान के बैठाई और पूजा पाठ की। अब सब सुहागिन पूजा में बैठी, सब पूजा तो बैठी हैं लेकिन मने सबके कौतूहल ही बा कि इनके इतना धन आए तो कहाँ से आए, सबके मन में ये चीज चुरत रहा। तो जब पूजा पाठ संपन्न होइगे तो एक जनिस ना रही वो पूछिन लिही, कहीं ये पंडिताइन एकठी बात पूछी बुरा त मनबू, कहीं नए बहनी पूछा काहे बुरा मानब, कहिन कि तोहरे तो इतना धन नाय रहा कि तुहार लड़के बच्चे ठीक से खाए पी पावय, तोहरे अचानक से इतना धन कहाँ से आई है कि तू 14-14 सुहागिन बोलाए के दूर-दूरिया करावत हऊ। तो पंडिताइन मुस्कियानी कहीं कि ए बहिनी जेकरे ऊपर अवसानी मैया कृपा होए ओकरे लिए कोनो चीज असंभव नाय बा। तो काल हम पंडित से कहे कि ये पंडित तनकी व्यवस्था कई देता अवसानी मैया के हमार पूजा करावे के मन कहत बा, दूर-दूरिया चबवावे के मन कहत बा। वैसे त हम पिपरा के पेड़वा में जौन अवसानी मैया के पिंडी धरी बाटे वहाँ तो हम रोजे पूजा पाठ आपन जौन होत हमरे पन करीत है। लेकिन भाई हम दूर-दूरिया कबहू ना चबवाए पावत रहे काहे से हमरे इतनी गरीबी बा सब जनी जनबे करत हउ। तो पंडित से कहे तो ओ दिन पंडितवा आपन जजमानी न सीधा पाए रहन, न पिसान पाए रहन काल और न रुपया पैसा पाए रहन तो भाई झल्लाई गएन, हमरे ऊपर बिगड़ गएन। हमरे भक्ति के ऊपर माता जी के शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाएन। कहन कि बहुत रोज पूजा पाठ करत हउ काव दई दिही अवसानी मैया दुनिया भर के ढकोसला है कुछ हइये ना है। तो हमरे बहुत कष्ट भय, हम पूरा दिन खाना नाय काल खाए, राति को नाय खाना खाए। ओकरे बाद फिर अवसानी मैया राती में हमरे सपने में आई, दर्शन दिही साक्षात रूप में। तोहरे सबका भरोसा न होए लेकिन हमका साक्षात रूप में दर्शन दिही और कही है कि अब तोहार संकट दूर हुई जाए। और हम सवेरे उठे झाड़ू बहारू कई के और जब सोचे के जाई फूल-ऊल ले आई त नहाई पूजा पाठ करी तो बहरे निकरे तिही ओरी जहाँ चुवत रहा पानी कट गे रहा तेही जमीनी में हमका एक ठो बहुत बढ़िया सोने के बड़ा के घड़ा मिला है और वह घड़ा में बहुत सारा धन रहा। तो वहीं से हमका धन मिला, ई धन हम्मे केहू ना अवसानी मैया दिही है। अब सब अवसानी मैया के चमत्कार क कहानी जब सुनी सब सोहागिनिन तो सब दाँते तले अंगुली दबाए लिही कहीं हम सब ते इतना पूजा पाठ करित हरदम दूर-दूरिया चबुआई थे, लेकिन कबहू अवसानी मैया हमका सबका नाय दिही, अब इनका दिही काहे क? सबके मने में चीज होए लाग। तो एक जनी कहबो कि ही कहीं बहनी हम सब तो हमेशा दूर-दूरिया चबुआई थे इतना माई के पूजा करित माई हमका सबका त नाय दिही तोहका कैसे दई दिही? तब कहीं ए बहिनी तोहरे सबके रहा, तहे नाते तू सब करत रहू तोहरे सबका नाय दिही। हमरे नाय रहा ओकरे बादो हम पूजा करे खातिर कहे और पंडित हमका इस तरीके से बोल देहन है नाते अवसानी मैया अपने भक्त के दुखी नाय देख सकती। काल हमार दुख अथाह रहा, हमसे कहीं ना जात बा हम कितना दुखी काल रहे हैं। तो अवसान मैया ऐसे हैं, अपने भक्त के दुखी ना देख सकती, उनके सब संकट दूर करत ही, सब मनोकामना पूर्ण करत ही। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।